मेरा कोई दौरा नहीं था, ये मेरे बच्चे अपने बच्चे हैं। इनको मैं इलेक्शन से पहले एक दिन आया था यहाँ, तो तब भी ये ग्राउंड का मसला था। क्यों निगाहें सबकी पड़ती हैं ना, जहाँ खुली ज़मीन देखते हैं कहते हैं बस किसी को मरना याद नहीं है कि यार जाना तो इसी ज़मीन में। तो इन बच्चों को अगर ये रिक्रिएशन का ये ग्राउंड है, ड्रग्स से इनको हम दूर रखते हैं, खेल कूद में ही लगाएंगे, तो इस पर शायद किसी महकमे की नज़र पड़ी होगी या किसी सरकारी अफसर की, या जब हम गवर्नमेंट में थे तब भी नज़र पड़ी थी। तब कहते थे मुझे डिग्री कॉलेज यहाँ बनाओ, तो मैंने कहा यार ये तो बच्चों का ग्राउंड है। आपको पता है मंदर बाग, बरजला बागात, परेपोरा, यहाँ मजीद बाग, ये पूरे इलाके ये सर्च इलाको सुन कहाँ ग्राउंड है, बल्कि अगर वानो रावलपुर था मुझुन कहाँ ग्राउंड है। तो कोशिशें की गई थी। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है हैंड ओवर टेक ओवर भी किया गया था ज़मीन का किसी महकमे को देने के लिए। तो हमने भी अपील की, वक्त की सरकार जो है और भी अप्रोच थोड़ा सा इस्तेमाल किया। आई बीन एश्योर्ड, तो मैं वही एश्योरेंस इनको मुझे वादा दिया गया है और मैंने इनको वादा दिया है कोई आपके ग्राउंड को नहीं छीनेगा, ये बच्चों के लिए रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ अच्छे खिलाड़ी जन्म लेंगे जो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलेंगे, हमारी स्टेट का नाम रोशन करेंगे, हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। सर इससे हट के एक सवाल जो होम मिनिस्टर का अभी बयान आया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हुए कश्मीर में, और दो प्रधान वो हमने ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने। देखिए जो सच है, सच तो यही है। हम तो देख रहे हैं 2019 के बाद हालात ठीक हुए हैं, लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब से वापस अपील करता हूं, बिल्कुल आपकी बात से हम पूरा सहमत है। वो हमारे जो बच्चे बंद हैं, जिनके वेरिफिकेशन बंद है, जिनके पासपोर्ट बंद है, उनको भी छोड़ो ना। जब आप खुद ही मानते हैं कि हालात ठीक हैं तो फिर उनको एसिमिलेट कर लेना मेन स्ट्रीम में। हम जो सोसाइटी है उनको क्यों अलग रखा हुआ? जो हमारे कैदी बाहर हैं उनको भी छोड़िए, जो हीनियस क्राइम्स में हैं उनको, उनके खिलाफ केस चलेंगे, चलने दो, लेकिन बाकियों को तो छोड़ो। बाकियों को लिए तो जब आप खुद मानते हो कि हालात ठीक हैं तो फिर हमारे बच्चों को क्यों उन तकालीफ से जाना पड़ता है? आप देखते हैं पासपोर्टों की वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है, नौकरियां जिनको मिल गई उनको ये पासपोर्ट नहीं वेरीफाई नहीं हो रहा, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हमारी एक डॉक्टरों की जमात या दूसरी डिग्रियां करके बाहर के मुल्कों से आए, उनको आज कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ डिग्री प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इम्तिहान पास नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादतियाँ भी ख़त्म कर लो ना। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने अमन का रास्ता चुन लिया, कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दीजिए। दिल्ली को भी चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दें और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अमन के गहवारे में बात करें। ये भी उनका कहना है कि हुर्रियत जैसी तंजीमें जो है उनकी दुकानें भी बंद हो गई। वो भी तो बात सच है, बात तो झूठ नहीं है इसमें। देखिए बात तो, वो दुकान तो हम कहीं किसी की नहीं देख रहे हैं, बात तो सच है। जो सच बात है सच बात है। सर ह्यू एंड क्राई काफ़ी ज़्यादा है असेंबली में, डू यू सपोर्ट दैट लिकर शुड बी बैन्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है कटरा में शराब पे पाबंदी लगाई गई है। वजह बताई गई है कि मजहबी जज्बात उससे मजरूह हो रहे हैं, तो ये बात सही है। तो इसी तरह कश्मीर में भी मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं। तो दो तराजू में अलग अलग नहीं ना तोला जा सकता है, तराजू में एक जैसा तोला जाएगा। अगर वहाँ मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और बहुत अच्छा किया सरकार ने वहाँ बैन लगाया। इसी तरह यहाँ पर भी वादी कश्मीर में मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं, तो क्यों नहीं। लेकिन इसको सियासी दुकान बनाकर हम कहें कि सियासत इसी पे करें, वो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने नौजवानों को सड़कों पे निकालूं और कहूँ वो चीज़ें मैं नहीं। सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए, ये तो डिबेट से होना चाहिए। बात कटरा में तो कोई डिबेट नहीं हुई ना, सरकार ने ऑर्डर निकाला, कोई शराब नहीं पी सकता। और मैंने देखा परसों कोई फिल्म एक्टर आए थे, उनको बुक किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इसी तरह यहाँ पर भी मजहबी जज्बात अगर मजरूह हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। इसमें क्या है? असेंबली में टाउनशिप्स के बारे में भी बताया गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो ये ज़मीन नहीं है, फिर किस लिए है वहाँ पर, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मैंने तो नहीं सुना कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ज़मीन नहीं है। जम्मू कश्मीर की हर एक इंच जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही है। कोई अगर आपको
गलत कहेगा वो गलत कहता है। अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ने 2020 में निकल के खाली इतना ही हासिल किया कि हमने ज़मीनों की प्रोटेक्शन लाई, हमने नौकरियों की प्रोटेक्शन। हमें लोगों ने कभी हमारा सच माना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 महीनों में, जो हम 5 साल में लोगों को यकीन नहीं दिला सके, इन 5 महीनों में लोग कहते हैं कि नहीं, अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी सच कहते थे। आगे आगे देखो, लोग सच, अल्टीमेटली सच मानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सच सच है, उसके साथ खुदा भी होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाता है कि खजाने खाली है, लेकिन वही डेवलपमेंट की दूसरी तरफ से खजाना खाली हमेशा रहेगा जब तक आप दिल्ली का हाथ नहीं पकड़ेंगे। भाई तुम मुझे इसके लिए कितनी सज़ा दोगे, देते रहो, बात सच है। उसके लिए दिल्ली का साथ ज़रूरी है। क्यों? दिल्ली तो इस सरकार दिल्ली का दिल्ली साथ दिल्ली नहीं है दिल्ली नहीं, का? मुझे पता नहीं, वो तो जो सरकार में उनको इसीलिए पता। खजाने तो हम तो खाली तब भी कहते थे, पहले भी कहते थे कि भैया जम्मू कश्मीर जैसी हसास रियासत में जहाँ ज़खायर नहीं है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। आप ख़जाने की बात करते हो, मैं कहता हूँ ख़जाना भी वेट कर सकता है। ये मेरे 12 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या करेंगे? उनको कौन नौकरियां देगा? उनकी नौकरियों का सोचना है। वो हमारे सब चैलेंजेस है। ड्रग्स आपके चैलेंजेस है। आप नहीं देखते हैं सोसाइटी में क्या कुछ आजकल हो रहा है। ये सब चैलेंजेस ये आ सकता है सब कुछ। इंशाल्लाह स्टेटहुड भी आएगी। ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तैयार रहना पड़ेगा। बताएंगे, आइंदा प्रोग्राम आएगा अपनी पार्टी से इंशाल्लाह। जो यहाँ पर यूथ है, इनकी जानिब से सवाल कि रिजर्वेशन के लिए दर्द सर बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात है, मैं मानता हूँ रिज़र्वेशन के 2 पहलू हैं। मैं मानता हूँ रिज़र्वेशन में एक पहाड़ी इलाका है, से मैं ले लेता हूँ उड़ी। वहाँ पर अगर कोई गुजर कम्युनिटी से है, उसको रिज़र्वेशन है। अब सरकार ने कहा पहाड़ी कम्युनिटी से है, उनको भी रिज़र्वेशन। वहाँ तीसरी कम्युनिटी भी रहती है जो कश्मीरी हैं। पहाड़ एक 3 घर लाइन में, 2 को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं नहीं देंगे। एक तो ये भी नाइंसाफ़ी है। दूसरा, मेरा ये शहर वाला कहाँ जाएगा? हाँ, इसको कहेंगे तुम घर बैठो, तुम मजदूरी करता, वो करेगा कहाँ? इट शुड बी मेरिट का क्या होगा? जिसको मेरिट है उसकी भी तो बात करनी है। कोई बात तो नहीं करता ना उसकी। हम नहीं कहते हैं। आइडियली ये होना चाहिए था, किसी को रिजर्वेशन मिली एक इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड तक होनी चाहिए थी। जब वो उससे ऊपर आए फिर उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए थी। फिर शहर में एक इकोनॉमिक डाउन ट्रॉडन क्लास है हमारा, उनके लिए दे दें। हम नहीं कहते हैं बाकियों के लिए। जो आसूदा हाल है, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दे दो, क्योंकि शायद उनके घर की हालत ऐसी है कि उनको नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ही हमसाया है, उस बेचारे के घर की हालत ठीक नहीं है, उसको उस क्राइटेरिया पे मिलनी चाहिए। देयर शुड बी ए इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग और इवन जम्मू, डोगरा। वाई नॉट? इकोनॉमिक कंसिडरेशन होनी चाहिए। मेरिट विथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन, दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन।